गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम क्लास 10 की पर्सनाली 3.5 के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लिया था 3.5 के क्वेश्चन। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन पर्सनाली को स्टार्ट करने से पहले बच्चे आपको बताना चाहूंगा कि हमारे चैनल मैथ अंडर 16 को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करने हैं, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हमें भी अच्छा लगे कि बच्चों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और भी अच्छा आपको पढ़ा सके। तो बच्चों, सभी को बोर्ड की तरफ ध्यान देना है। और देखिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुण विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? पहले आपको प्रतिस्थापन और वज्र गुण विधि से हल करना है। तो लास्ट में आप ये बता सकते हैं कि मेरे को ये विधि अच्छी लगी है, प्रतिस्थापन अच्छी लगी है या वज्र गुण विधि अच्छी लगी है। तो चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ बच्चों, अब हमारे पास समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4। अब इसको हल करते हैं। तो मैंने बोला था प्रतिस्थापन पहले किस विधि से करेंगे? प्रतिस्थापन। कौन सी विधि को काम में लेंगे? सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि समझाई थी। तो कैसे होता है, अब किसी भी एक समीकरण से आपको एक चर का मान निकाल लेना है और वहां से उस चर का मान दूसरे समीकरण में रख देना है। वहां से किसी एक चर का मान आ जाएगा। एक चर का मान आने के बाद हम वो दूसरे जिस तीसरे समीकरण को हमने निकाला उसमें रखेंगे, तो दूसरे चर का मान भी हमारे पास आ जाएगा। तो मान के हम इसको लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे चर है। तो यहां से लेंगे हम 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, मैं इसको उधर भेज देता हूं 3x को। तो यहां से आएगा 2y बराबर 4 माइनस 3x। यहां से आएगा y बराबर 4 माइनस 3x बटे 2। ये समीकरण नंबर आ गया 3। कौन सा समीकरण नंबर आ गया हमारे पास बच्चों? ये 3 आ गया। अब इस समीकरण 3 का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां से किसी दूसरे चर का मान हमारे पास आ जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बच्चों समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, यहां रखो। तो क्या होगा? 8x प्लस 5 गुणा 4 माइनस 3x बटे 2 बराबर 9। मैंने आपको ये बात बताई, जब बट्टे में संख्या होती है तो हमें क्या करना है? जो बट्टे में संख्या होगी इसी को हम पूरे समीकरण से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो क्या करना है इसमें? देखो, 2 गुणा में क्या है? बट्टे में, तो इसको 2 से पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे? समीकरण को 2 से गुणा करने पर, तो 2 से गुणा करो। तो यहां गया 2 गुणा 8x प्लस 2 गुणा 5 गुणा 4 माइनस 3x बटे 2। इधर भी आएगा 9 गुणा 2। तो यहां से 2 तो 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ कितना आ गया? 16x। बच्चों इसको अंदर गुणा करेंगे तो कितना होगा? 20 माइनस के 15x, इधर हो जाएगा 18। अब देखो, ये तो कितना हो गया? 15x है ना, ये 16x से 15x। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x। ये 20 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18 माइनस 20। तो यहां से निकल के आएगा x बराबर माइनस के 2। यहां से x का मान कितना आ गया? 2। इससे आगे क्या होगा? फिर यहां से x का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण नंबर 3 में। यह रखेंगे x बराबर माइनस 2 समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे बच्चों, ये रहा y बराबर 4 माइनस गुणा 4 माइनस 3 गुणा माइनस के 2 बटे में आएंगे 2। तो यहां से रखेंगे 4 माइनस प्लस क्या होता है बच्चों? प्लस होता है बटे 6, प्लस 6 बटे 2। ये हो गया 10 बटे 2। तो कितना आ गया? 5। तो यहां से आ गया बच्चों हमारे पास y का मान 5। तो ये तो मैंने प्रतिस्थापन विधि से हल किया है। तो यहां से प्रतिस्थापन विधि से हल कैसे करना है? आप किसी भी एक समीकरण को आपको लेना है
और उससे किसी एक चर का मान, देखो ये एक चर का मान निकाले हमने, और ये समीकरण नंबर जिस हमने 3 बना दिया, इस समीकरण नंबर 1 से बनाया, 2 से बनाया हमने तीसरा समीकरण, तो हमें समीकरण नंबर 1 में इस मान को रख देना। यहां से हमारे पास एक चर का मान आ गया x का, और x का मान जो आया उसे समीकरण नंबर 3 में रख दिया, वहां से आ गया y का मान। तो बच्चों आपको ये समझ में आएगा प्रतिस्थापन विधि। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो बच्चों अब इसको करते हैं वज्र गुण विधि से। क्या करते हैं? वज्र गुण विधि से हल करते हैं। हमारे समीकरण क्या थे बच्चों? 8x प्लस 5y बराबर 9, ये समीकरण नंबर 1 था। दूसरा था 3x प्लस 2y बराबर थे 4, समीकरण नंबर 2 था। अब पहले इसको सही रूप में लिखेंगे तो क्या हुआ? 8x प्लस 5y माइनस 9 बराबर 0, ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3। इसको लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस के 4 बराबर 0, इस समीकरण नंबर 4 हो गया। अब वज्र गुण विधि से हल करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है? यहां से a1 b1 c1 के मान निकालने पड़ते हैं। तो यहां से क्या करेंगे? पहले लिखेंगे वज्र गुणन विधि से। अब यहां से लिखेंगे a1 का मान है 8, b1 का मान है 5 और c1 का मान है माइनस के 9, a2 का मान है 3, b2 का मान है 2 और c2 का मान है माइनस के 4। ठीक है, हम क्या जानते हैं? तो यहां से हम जानते हैं कि x बराबर क्या होता है? b1 b2 c1 c2, उसके बाद y बराबर होता है c1 c2 a1 a2, उसके बाद होता है 1 बटे a1 a2 b1 b2। अब यहां से क्या करना है हमें? यहां से जो a1 a2 का b1 b2 के मान है सभी रख देंगे। यहां से आएगा x बटे b1 क्या है? 5 और b2 कितना है? 2, c1 कितना है? माइनस के 9 और c2 कितना? माइनस के 4। फिर होता है y बटे, अब की बार क्या है? c1 का मान कितना है? 9, c2 का मान है 4, a1 का मान कितना बच्चों? 8 और a2 का मान है 3। फिर आएगा ये वाला, अब क्या दे रखा है? a1 का और a2 3 और b1 का मान क्या है? 5 और b2 का, अब मैंने क्या बोला था? पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर इस दोनों को, पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर इन दोनों को, पहले इन दोनों को गुणा करना है, फिर इन दोनों को। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या आएगा? x बटे माइनस के 20, इधर आएगा माइनस 9 दूनी 18, तो माइनस के 18, इधर आएंगे बच्चों y बराबर 9 23 27 माइनस के, और ये आएगा माइनस के 32। ठीक है, यहां से आएगा बच्चों 8 दूनी 16 माइनस के 15। तो यहां से क्या निकल के आएगा? x बटे, ये तो है माइनस के 20, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 18, इधर हो जाएगा y बराबर माइनस के 27, ये हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा? 32, और इधर हो जाएगा 1 बटे 1। इसको सही हल करेंगे तो x बराबर होगा माइनस के 2, इधर होगा y बराबर 5 और इधर होगा 1 बटे 1। तो अब क्या करेंगे? अतः x बटे माइनस के 2 बराबर 1 बटे 1। अब देखो ये 2 तो जाएगा इधर इसके पास और 1 जाएगा इसके पास, तो क्या होगा? x बराबर माइनस के 2। फिर क्या करेंगे? इसी प्रकार y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, ये 5 इसके पास जाएगा, 1 इसके पास, तो क्या होगा? y बराबर 5। अब देखो आपको ये लग रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से आपको अच्छी लगी या वज्र गुणन, जो भी आपको अच्छी लगी है उस विधि का क्या कर देना? लास्ट में लिख देना कि हमें ये विधि अच्छी लगी है। तो बच्चों ये वज्र गुण विधि से हल हो गया है। अब आपको कौन सी अच्छी लगे? सबसे पहले क्या करना है? हमें वज्र गुण विधि लिखी, उसके बाद हमने a1 a2 b1 b2 सभी के मान निकाले, इस समीकरण में रखे, और लास्ट में हमारे पास क्या आ गया? x का मान हमारे पास -2 और y का मान कितना आ गया? 5। तो आपको बच्चों ये भी अच्छे से समझ में आएगा, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन है और इसका पहला पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष पर निर्भर करता है कि किन छात्रों ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो ये का एक क्वेश्चन आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, वो क्वेश्चन थोड़ा अलग था, लेकिन वो नियत और क्या था, इसी पे आधारित था, अतिरिक्त था या प्रतिदिन बोल दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो नियत जो व्यय है, नियत व्यय का जो खर्चा है वो कितना है, एक्स है, और जो प्रतिदिन लग रहा है बच्चों वो मान के चलते हैं क्या है, वाई। ठीक है, वाई है। अब जो भी हमारा टोटल खर्चा आएगा वो इन दोनों को मिला के तो आएगा कि भाई आप नियत तो आपका फिक्स हो गया, नियत व्यय तो आप 20 रुपए कर रहे हो, लेकिन प्रतिदिन जो आप अलग रुपए खर्च कर रहे हो, मान लेते हो 30 रुपए है। कितने हैं, 30 रुपए है। प्रतिदिन का मतलब है आप हर दिन खर्च कर रहे हो अलग से। नियत तो आपको फिक्स हो गया क्या 20 रुपए नियत है आपके, लेकिन प्रतिदिन आप अलग से 30 रुपए खर्च कर रहे हो, तो टोटल आप कितने रुपए खर्च कर रहे हो बच्चों, 50 रुपए। कहने का मतलब आप टोटल कितने रुपए खर्च कर रहे हो, 50 रुपए तो ये कर रहे हो, क्योंकि आपका 20 तो नियत है और 30 आप अलग से कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप टोटल आपका कितना व्यय हो रहा है, 50 रुपए हो रहा। अब इसको हम पर्सन के रूप में कैसे लिखेंगे, तो वो आपको ध्यान से देखना है। देखो तो फिर अब क्या करना है, सबसे पहले करेंगे हम माना, क्या करेंगे, माना नियत व्यय का खर्च x रुपए और प्रतिदिन खर्च, प्रतिदिन व्यय का खर्च क्या लिखेंगे, प्रतिदिन व्यय का खर्च y रुपए है। तो ये पर्सन की तरफ से लिखा हमने कि माना नियत व्यय का खर्च x रुपए और प्रतिदिन व्यय का खर्च y रुपए है। उसके बाद में लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार में क्या है बच्चों, पहले है पहली शर्त। क्या लिखेंगे, पहली शर्त लिखेंगे। पहली शर्त में पढ़ो क्या लिखा है, जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करना पड़ता है, मतलब 20 दिन भोजन करना पड़ता है, जो खर्चा हो रहा है भोजन का, नियत व्यय का खर्च कितना है, x रुपए, प्रतिदिन का क्या है, प्रतिदिन भोजन का व्यय। अगर आप लिख सकते हो तो नियत, माना नियत व्यय, नियत भोजन व्यय का खर्च कितना है, यह लिख देते हैं भोजन व्यय का खर्च, यहां लिखेंगे प्रतिदिन भोजन व्यय का खर्च। अब देखो प्रतिदिन मतलब नियत भोजन का खर्च है वो तो फिक्स हो गया कि वो तो कितना है, x रुपए लगेगा, लेकिन जो प्रतिदिन आप खा रहे हो अलग से, तो इसका मतलब है नियत है 1000 रुपए छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। मतलब जो 20 दिन भोजन करता है, मतलब कोई एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपए छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। कहने का मतलब है हमारा कि जो x रुपए है वो तो फिक्स है, और जो हमें नियत मतलब प्रतिदिन जो अलग से रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, वो कितने रुपए कितने करने पड़ रहे हैं, 20 दिन। तो इसको 20 वाई लिख देंगे, कितना है 20 वाई, और बराबर में इसका कुल खर्चा कितना करना पड़ रहा है, 1000 रुपए करना पड़ रहा है। भाई कितने रुपए, 1000 करना, मतलब दोनों को मिला के तो उसे 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं ना। ये तो है नहीं कि अकेले को मिला के 1000 रुपए खर्च कर रहा है, इन दोनों को मिला के कितने रुपए खर्च कर रहा है, 1000 रुपए। इसका मतलब समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब दूसरी शर्त में देखो, दूसरी शर्त में क्या है बच्चों, अब की बार जब एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है तो छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। कितने रुपए, मतलब नियत तो हमारा फिक्स है और कितने अलग से अदा करना पड़े, 26 दिन का भोजन करता हूं, 26 वाई बराबर कितने रुपए अदा करा, 1180 रुपए।
कहने का अर्थ हुआ इन दोनों को मिला के वो कितने रुपए खर्च करा है, 1180 रुपए खर्च करा। तो इसको समीकरण नंबर दे देंगे 2। कितना दे देंगे, समीकरण नंबर 2। हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गया। अब आसानी से हम इसे जिस विधि से भी हल करना चाहेंगे आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसका यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों अब आगे देखते हैं। अब हमें प्रश्न की आवश्यकता नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं। तो x प्लस 20y बराबर 1000 समीकरण नंबर 1। यह x प्लस 26y बराबर 1180 तो समीकरण नंबर 2 कह देंगे, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। ये 2 है। अब इसको आप जिस विधि से हल करना चाहिए उस विधि से हल कर सकते हैं। तो मैं इसको अब की बार किस विधि से हल करना चाहेंगे। चल तो हमें 3 और 5 में कौन सी विधि चल रही है, वजन गुणन चल रही है। आप चाहो तो इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो। अगले ने हमें बताया थोड़ी कौन सी विधि से हल करना, तो हमको किस विधि से हल करना चाहेंगे, तो हम इसको कर देंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि अगर कोई चर अकेला है तो उसके लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है, प्रतिस्थापन विधि से। ये बेस्ट विधि है। तो किसी भी कर लेंगे। तो समीकरण 1 से यहां से आएगा x प्लस 20y बराबर 1000। अब इसको x को यहां रखेंगे, 20 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 1000 माइनस 20y। समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब समीकरण नंबर 3 से x का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। तो क्या करेंगे, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे, x का स्थान यहाँ पे है तो यहां से रखेंगे 1000 माइनस 20y प्लस 26y बराबर 1180। देखो ये 20 है, y है, ये 26y, तो कितना 6y, और इस 1000 ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। यहां से हमारे पास आया 6y बराबर 1180 माइनस 1000। तो यहां से क्या निकल के आएगा, 6y बराबर 1000 गए तो 180 बचा। तो यहां से हम y का मान निकालना चाहेंगे तो y बराबर 180 बटे 6। 6 3 कितना हो गया 18। इसका मतलब हमारे पास जो आया है y का मान कितना आ गया बच्चों, 30। कितना आ गया, y का मान 30 आ गया हमारे पास। अब क्या y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप चाहो तो 3 में, जरूरी नहीं 3 में रखो, आप 1 और 2 में रख सकते हो तो भी हमारा मान आसानी से आ जाएगा। तो हम 3 में रखते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा, x बराबर 1000 माइनस 20 गुणा 30, तो कितना आएगा, x बराबर 1000। अब इसको गुणा करेंगे 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहां से कितना निकल के आएगा हमारा, तो 3 दूनी से 6000 हो गया ना। तो यहां से x का मान निकल के आएगा माइनस के 5000 रुपए। अब एक बात बताओ बच्चों, क्या माइनस में थोड़ी खर्चा कर सकते हैं, माइनस में रुपए हो रहे हैं ना x का, तो x का ये हो रहा है ये वाला। तो हमारे पास यहाँ हल आ गया है। तो क्या है, हमारे पास x और y के मान आ गए हैं। तो आपको ये बच्चों अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको कैसे हल करना। समीकरण बनने के बाद आप आसानी से हल कर सकते हो। बस प्रॉब्लम कहाँ आएगी, समीकरण आएगा तो आप इसको दो बार आप इस क्लास में देख लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समीकरण बनाने में बच्चों। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक मिनट बच्चों, इसको वापस देखना। यहां हमने 6000 गलत कर दिया। यहाँ कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, यहाँ 600 आएगा। कितना आएगा 600, और x में से 1000 में से 600 जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा बच्चों, 400। कितना आएगा 400। ये हमारे पास x का मान आ गया और y बराबर कितना है 30। तो दोनों मान हमारे पास आ गए, जो हमने माना था x और y का मान आ गया। अब आसानी से आप लिख सकते हो कि हमारा जो नियत है वो कितना है 400 रुपए, और जो अलग है प्रतिदिन वो 30 रुपए है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे।
तो चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारे पास, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब जो भिन्न होती है उसको हम किसके रूप में लिखते हैं, x/y के रूप में लिखते हैं। अब ये अगला क्या बोलना चाह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटाया जाता है। ये अंश है और ये हर है, मतलब अंश में एक घटा देंगे तो वो क्या बन जाती है, 1/3 बन जाती है, मतलब 1/3 बन जाती है। अंश में एक घटा देंगे। अगली बार क्या बोला है, जैसे x/y, अब की बार जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, मतलब हर में 8 जोड़ देते हैं, तब वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/4 हो जाती है। कितनी हो जाती है, जब अंश में एक घटा दे तब तो वो 1/3 होती है, जब हर में 8 जोड़ते हैं तब कितना हो जाती है, 1/4 हो जाती है। तो हमें क्या करना है, कृष्ण की तरफ से हमें मान के कैसे चलना है, तो वो देखो। तो क्या करेंगे हम, माना कोई भिन्न जिसके अंश और हर क्रमशः x और y है, मतलब उसके हर क्या है, अंश और हर क्रमशः x और y है, वह भिन्न, तो वह भिन्न क्या होगी, x/y, वो भिन्न x/y ही होगी। फिर उसके बाद में लिखेंगे प्रश्न अनुसार लिखेंगे पहली शर्त। पहली शर्त में क्या बोला बच्चों, जैसे x/y है भिन्न हमारी, तो पहली शर्त में क्या बोला है इसने, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है। अंश में अगर एक घटाएंगे तब वो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 1/3। अब इसको देखो, इसको तो इसके पास लेके जाएंगे और इसको इसके पास, तो इसके पास लेके जाएंगे तो ये होगा 3x - 1 बराबर y, यहां से निकल के आएगा 3x - 3 बराबर y, इसको इधर ले आओ, ये होगा 3x - y बराबर 3, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या है, ये भिन्न है हमारे पास। अब की बार इसने क्या बोला है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। हर में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं, 1/4। अब देखो 1/4 हो जाती है तो हम इसको इसके पास और इसके इस पास ले जाएंगे, तो ये होगा 4x बराबर y प्लस 8, इसको इधर लेकर आएंगे तो 4x माइनस y बराबर 8, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण हमारे पास आ गए हैं। आप जिस विधि से भी इसको हल करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। तो आप एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। तो चलो फिर आगे देखते हैं। आगे देखने के लिए पहले हमें क्वेश्चन और को मिटा देते हैं, हमें तो समीकरणों की आवश्यकता है तो वो रख लेंगे हम। तो हमारे पास समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 है ये, और उधर से आएगा 4x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2 है। अब देखो बच्चों, हमें ये तो बोला नहीं गया है कि आपको वज्र रूप से करना है या प्रतिस्थापन से है, तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन से करेंगे। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, सबसे सरल विधि है ये, तो इसी से करेंगे। किसी भी एक चर का मान निकालेंगे तो यहां से निकालेंगे समीकरण 2 से, लिखेंगे 4x माइनस वाई बराबर 8, इस y को उधर ले जाएंगे, इस 8 को उधर लेंगे तो y बराबर होगा 4x माइनस 8, इसको समीकरण नंबर दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो ये वाला समीकरण 1 है, यहां से आएगा 3x, अब ये माइनस का निशान तो है y का, और y के स्थान पर रखेंगे तो क्या आएगा 4x माइनस 8 बराबर 3, अंदर आएगा तो क्या आएगा 3x, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये तो माइनस के 4x, और माइनस माइनस पे लगेंगे प्लस के 8 बराबर 3।
तो यहां से क्या निकल के आया बच्चों हमारे पास, एक ये 3x है और ये माइनस के 4x, तो यहाँ तो बच्चों माइनस के x, इस 8 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा 3 माइनस 8। यहाँ से अगर माइनस x बराबर 3, ये प्लस का, ये माइनस का 8 है तो ये माइनस की 5, माइनस माइनस का जब प्लस, तो x बराबर तो आ गया 5। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में रखेंगे तो यहां रखेंगे y बराबर 4 गुणा 5 माइनस 8, तो क्या होगा y बराबर 4 पंजो 20 माइनस के 8, तो यहां से क्या आएगा y बराबर 12। x और y का मान आ गया तो यहां से क्या आएगा, अतः वह भिन्न क्या आएगी, यह है x बटे y, और भिन्न के निकलेंगे x का मान कितना 5 और y का मान कितना 12, तो भिन्न क्या आ गया हमारे पास 5 बटे 12। तो आप बच्चों, आपको सभी को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा, और एक बार आप क्लास को 1-2 बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे, तो सभी को मैथ अड्डा सेशन की तरफ से धन्यवाद और जय हिंद बच्चों।